जब हम मांग नहीं रहे, हमें चाहिए नहीं फायदे का कानून, तो हमें दे क्यों रहे हैं कि भाई कमाल के प्रधानमंत्री हैं, बड़े प्यार से अब्सोल्यूट मेजोरिटी में भेजा था इन्हें चुन के। मतलब सरकार अभी दबाव में है, अंबानी और अडानी के दबाव में है अभी। पुलवामा में हमारे आदमी मरवाए, सैनिक, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे भैया सारे मरवाए इन्होंने, इनके आदमियों ने मारे। उत्तराखंड से किसान तमाम आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं लोग, कुछ जा रहे हैं, जो कामकाज वाले हैं वो चले जाते हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, अभी भी पीछे ट्राली आ रही है। कृषि कानून को लेकर आपको सरकार का जो रवैया जी वो कैसा लग रहा है? क्योंकि ना ही तो वो प्रत्यक्ष रूप से आके किसानों के खिलाफ ही कह रही है और ना हित में बात कर रही है। नहीं, वो असल में उन्होंने लटकाया बहुत था पीछे, कभी पाकिस्तान में, कभी हिंदुस्तान में, कभी खालसा में, कभी कैसे, कभी नोटबंदी में, कभी जीएसटी में। अब वो सोच रहे थे, उन्हें एक आदत बन गई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि लोग सहन कर रहे हैं, मैं करता चला जाऊंगा। अब इस कानून को जब किसानों ने पढ़ा और जागा और जब समझे हैं, तो एक कितनी हठधर्मी सरकार की है कि हैरानी हो रही है। पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है, और अगर वो चाहते इसे तो उसी दिन बंद करा देते। अब जितनी जल्दी वो इसे हटा लेंगे इतना उनका फ़ायदा हो जाएगा, वरना आप देख ही रहो जन आक्रोश का क्या मामला हो रहा है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हटा लेने चाहिए। जब हम मांग नहीं रहे, हमें चाहिए नहीं फायदे का कानून, तो हमें दे क्यों रहे हैं? हमारी तो ये समझ में नहीं आ रही। और अब तक क्या किया उन्होंने किसानों के लिए, क्या करा है? हर चीज़ महंगी हुई है, किसान का हाल वहीं, धान 800-900 रुपये लुटवाए बैठे हैं मैडम हम अपना सारा किसान। किसी से ही पूछ लो आप। गन्ना का भी पेमेंट पेंडिंग? गन्ने का पेमेंट मेरे ख्याल में 12,000 करोड़ रुपया इन पे है, और जिसमें 10 रुपये की घोषणा हुई थी, मिला अभी 0-0 आ रहा। 5 साल के बाद में 10 रुपये में भी मिले नहीं हैं अभी। तो ये कौन सा दुगनी आया है, हमारी समझ में तो आ नहीं रही। इसे कौन सा वैज्ञानिक और कौन सा इनका राजनीतिक पंडित इन्हें बता रहा है कि इससे आय दुगनी हो जाएगी। एमएसपी पे गारंटी चाहिए, तीनों कानून तुरंत वापस चाहिए हमें, इससे पहले का कोई समझौता नहीं है। जितनी जल्दी मान जाएंगे उतनी जल्दी फ़ायदा सरकार का, वरना फिर सरकार इलेक्शन तैयार हैं, दूसरी तरीके से देख लेंगे हम, किसी और एंगल से देखेंगे। हमें तो करना है ये काम। सारे देश 80 करोड़ जनता इसमें पिस जाएगी मैडम। ना राशन मिलेगा, ना राशन खरीद से बचना चाह रही है सरकार। 17,000 करोड़ रुपए की खरीदारी बता रही है। तो भाई ये तो जिम्मेदारी सरकार की है। ये कृषि प्रधान देश है, इसमें हमारे टिकैत साहब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हम तो दुआ कर रहे हैं उनके लिए कि आगे और तेज़ी से होता रहे ये काम, और इस कानून को वापस कराएं मिलजुल के सारे। ये हमारा मसला है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप होल्ड पर रखने तैयार हो रहे हो, लेकिन वापस करने तैयार नहीं हो रहे। आपको तो बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, किसानों को देख के कि अंदाता आया यहाँ पर। आप बहुत पहले आ जाते, किसानों को समझाते थे, सारे मसला सोल्व हो जाते। इतनी हठधर्मी के हद हो गई है हर इंसान की कि भाई कमाल के प्रधानमंत्री हैं, बड़े प्यार से अब्सोल्यूट मेजोरिटी में भेजा था इन्हें चुन के, और उसके बाद भी ये सुन के नहीं दे रहे हैं अपने वोटरों की, अपने लोगों की। हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बड़े प्यार से लोगों ने चुना था, बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था। 20-25 रुपये डीजल की बात हुई थी, दुगनी आय की बात हुई थी, दुनिया भर की आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। क्या तो नाम है उस बात को हम। आज किस हालत में हमारी जीडीपी पहुंच गई है, और ये किसानों ने, एक गलती हुई मैडम किसानों से, लॉकडाउन में जो संभाला किसानों ने इसे देश को और इसे जो भूखों को जो ये पैदल भगा रहे थे, लट फेर रहे थे, उन्हें जो खाना दिया किसान ने, जब वो गलती हुई है हमसे, उसका खमियाजा हम आज तक भरेंगे, पता नहीं कब तक भरेंगे। तो ये है हमारे विचार। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस कानून को वापस ले लो, इसी में भलाई है। आपको पता है कल पीएम ने आंदोलन जीवी बोला था? जी नहीं, मेरे को नहीं मालूम है मैडम, मेरे को मालूम नहीं है। आंदोलन जो जीवी है वो किसानों को के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था कि श्रमजीवी है, बुद्धिजीवी है, वो तो पता है। आंदोलन जीवी ये क्या करना चाहते हैं? नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम मैडम। अच्छा, आप कब से धरना दे रहे थे? नहीं मैडम, हम तो आज ही आए। आज ही आए? हाँ, भाई के साथ आए। अच्छा, आपने? जी भाई के साथ आए। अच्छा। आप कब से आए जी? मुझे 10 दिन हो गए आए हुए। 10 दिन से? कहाँ से आए आप? हम लोनी गाजियाबाद के? हाँ। आपको पता है लोनी के उस दिन 27 तारीख को कुछ लोग थे बीजेपी के समर्थक। हाँ, नंद किशोर के गुज्जर के आदमी थे सारे। मैं इस टाइम पर रात को वीडियो देख रहा था, मैं रात को यहीं देख लेती। तो वो कोशिश कर रहे थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई नंद किशोर की? अब लो, वो तो आतंकवादी है एक किस्म का, बीजेपी का कट्टर है एक किस्म का। वो तो
कट्टर एक किस्म का, हमें तो पता, हम लोनी में रहे हैं कैसे कैसे उन्हें इंतजाम करवाए लोगों के, मुसलमानों के, हिंदुओं के, गरीबों को जो 200 रुपये रोज के कमाता है, सारे दिन में उन्हें ऑटो वालों को पिटवा रहा पुलिस वालों से खड़ा हो गए लोनी तिराहे पे। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस पर मुकदमा होना चाहिए। कैसे काम चलेगा? ये सरकार क्यों नहीं पकड़ रही उन्हें, जो हमारे आदमियों को पीट रही है, पब्लिक को, हमारे भाइयों को पीट रही है, और फिर मोदी जी इस कानून को लागू नहीं करना चाह रहे। कैसे काम चलेगा? आप यहाँ पे कब से आए हैं जी? जिस दिन से धरना स्टार्ट हुआ उस दिन से हम यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, उस दिन थे आप 27 तारीख? नहीं, 27 तारीख को हम नहीं थे, 27 तारीख को हम घर पे थे अपने, चले गए थे। आप जो कृषि मंत्री हैं उनका बयान सामने आया कि इसमें काला है नहीं, संशोधन के लिए किसान क्यों नहीं तैयार? ये अगर काला नहीं होता तो 80% किसान हिंदुस्तान का पागल तो है नहीं कि जो रोडों पे पड़ा है। ये तो वो अगर 5% नेता इतने समझदार हैं तो ये भी समझ लें कि हिंदुस्तान का 80% किसान पागल नहीं है जो रोडों पे पड़ा है। कुछ काला है तभी पड़ा है। अगर ये काला नहीं होता, कल संसद में मोदी जी कह रहे थे कि ये कानून कांग्रेस लाना चाहती थी, पहले हम उसी को लागू कर रहे हैं। अगर कांग्रेस लाना चाहती थी तो आपने क्यों नहीं लाने दिया पहले? अगर कांग्रेस, कल मनमोहन सिंह जी पे इशारा किया उन्होंने कि ये तो मैं मनमोहन सिंह की ही बात को दोहरा रहा हूँ, अगर ये दोहराना चाहते तो ये पहले, अगर मनमोहन सिंह ला रहे तो क्यों नहीं लाने दिया बीजेपी ने ये कानून? पहले भी तो ला सकते थे। पहले क्यों इतना विरोध हो रहा था? बीजेपी क्यों विरोध कर रही थी? आज खुद ला रही है और हम विरोध कर रहे हैं तो उसको क्यों नहीं रद्द कर रही? कानून को रद्द करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए रद्द? ये जो तानाशाह पीएम ने आंदोलन इस्तेमाल किया, आंदोलन जीवी की बात यह है कि हम आंदोलन जीवी हैं तो हम जीवित हैं रोडों पर। अगर जीवी नहीं होते तो जीवित भी नहीं होते। इस हिंदुस्तान में अगर किसान जीवित है तभी तो हिंदुस्तान की पूरी जनसंख्या जीवित है। अगर जीवित नहीं होती तो ये आंदोलन नहीं हो रहे होते। मैं अपनी बात नहीं करता। तो आप यहाँ पे कब से आए हैं? मैं 28 तारीख को आया था भिवानी हरियाणा से। अच्छा, आप हरियाणा से आए? जी। हरियाणा से बहुत सारे किसान आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो अभी तक तो कोई मसला नहीं निकला है, कई दौर की बातचीत हुई केंद्र सरकार और किसानों के बीच, तो आगे मतलब सरकार अभी दबाव में है, अंबानी और अडानी के दबाव में है अभी। तो इनको मतलब किसानों के इतने दिख रहे हैं, अंबानी अडानी के दिख रहे हैं, इसलिए अभी फैसला लेना नहीं चाहती सरकार इस बात पे। आपको क्या लगता है कि आगे क्या भविष्य हो सकता है आंदोलन का? आंदोलन देखो, अभी हम जहाँ जब तक बिल वापसी नहीं हो गया तब तक घर वापसी भी नहीं होगी, हम यहीं पे रुके हुए हैं। अच्छा, सरकार स्पष्ट रूप से मतलब कुछ कह भी नहीं रही है और कुछ कर भी नहीं रही है, जी। तो आगे फिर आप लोगों का क्या रणनीति क्या है? रणनीति तो ये है, देखो हम आंदोलन तो किसी भी लोकतंत्र का अभिनंग होता है आंदोलन, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे, अपना आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। हम ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक बिल वापसी नहीं होगी। अच्छा, 27 तारीख को यहाँ पर बीजेपी के कुछ लोग आए थे जो कि पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को कमजोर करें, जी जी उसके बाद ही तस्वीरें बदल गई। जी, बिल्कुल जी। हम उस 27 तारीख को जो रात को हुआ था, उसके बाद 28 तारीख की बात है, 28 तारीख को जो रात को हुआ था उसके बाद ही हम घर से आए थे, वो वीडियो देख के जो इसने मीडिया ने दिखाया था। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। मतलब एक तरफ से जो सरकार है अपने गुर्गे को बेच के, गुंडों को बेच के आंदोलन को कमजोर कराने की कोशिश कर रही है, खत्म कराने की कोशिश। उस सरकार का मकसद तो ये था कि इनको किसी भी तरीके से उठाया जाए। अगर प्रशासनिक तरीके से उठा देते तो इनको मतलब दिक्कत आ जाती जवाब देने में कि शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, इन पे कार्रवाई क्यों गई। तो इसलिए उन्होंने जो अपने पर्सनल गुंडे हैं वो भेज दिए थे कि उनका मकसद यही था कि इनको यहाँ से खदेड़ा जाए किसी भी तरीके से। और अगर ये एक जो गाजीपुर बॉर्डर है ये कमज़ोर होगा तो उसके बाद में और अगली कार्रवाई अगले बॉर्डर्स पे होनी थी। लेकिन ये इनकी जो साजिश थी नाकाम हो गई है। तस्वीरें बहुत। जी, बिल्कुल जी। आप कब से हैं दादाजी यहाँ पर? हम 28 तारीख से हैं यहाँ पे। आप 28 तारीख से आए हैं। जी आपको हाँ। लगता है कि अभी तक तो कोई बात बन नहीं पाई है, आगे क्या बनेगी? क्या बात भले ही ना बनो, बात ऐसा है कि आप बात, ऐसे अपना रोष प्रकट करते रहेंगे, बैठे रहेंगे घर पे? हाँ, ये तो हमारा कर्म बनता है, रोज़ प्रकट करेंगे, बैठे रहेंगे। और एक बात है कि जब हमें डॉक्टर ने, किसी ने भी हमें किसी चीज़ का परहेज बता दिया तो दाल ना खाओ, तो एक क्यों हमें दाल खुला रहे हैं हमारे घर के? इसलिए क्या मतलब ये है कि हमें कमज़ोर करने, जिस चीज़ के लिए हमें मनाही करता है डॉक्टर, वो हमारे शरीर में जो है नुकसान देता है और घर के उसे खुआने लगे, तो इसका मतलब ये है वे हमें मरा चाह रहे, या हमारी बात नहीं मान रहे, या हमें स्वस्थ नहीं चाह रहे। तो ये हमारी सरकार है, ये हमें स्वस्थ नहीं चाह रही, हमारी बात भला मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे फिर ऐसे बैठे रहेंगे, धरना देते रहेंगे आप लोग जब तक
कानून वापस नहीं जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक तो बैठे ही हैं। वार कहते हैं जिसे सबको देना पड़ता है। वार फर्ज करो कैसा कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो दूसरा मेरे सामने वाला भी मेरे लिए अच्छे कर्म करेगा, और अगर मैं बुरे कर्म करूँगा तो वो मुझे मार भी सकता है। इसलिए कानून अगर बुरे कर्म करेगी तो एक दिन इसे भी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा आंदोलन कार्यकर्ताओं का विश्वास है। जिस टाइम ये गद्दी पे बैठे थे, जिस टाइम मंत्री जी मोदी साहब, इन्होंने नू कहता मैं काले वो मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबके 15-15 लाख रुपए गिरा था किसी के खाते में आए। मैडम तुम्हारे खाते में आए क्या? हमारे खाते में आए? किसके में तो नहीं आए तो नहीं। ये झूठा है और झूठी बात ही करता है। अच्छा, फिर पुलवामा में हमारे आदमी मरवाए, सैनिक, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे भैया सारे मरवाए इन्होंने, इनके आदमियों ने मारे। ये ऐसे कैसे चलता रहेगा? इतने हमारे तीनों कानून रद्द नहीं हो सकते होंगे, इतना हम ये धरना छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। हाँ भैया, कब से आए हैं? हम 28 तारीख की रात से यहीं पे डटे हुए, भिवानी हरियाणा से आए हम। प्रेमनगर मेरा गांव है और 28 तारीख की रात को हम लोग यहाँ पहुँचे थे और तब तक यहीं रुके हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक बिल वापसी नहीं होता, एमएसपी पे कानून नहीं बनता और उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान नहीं होता, तब तक यहीं रुके रहेंगे। और आप देख चुके हैं सरकार के मंसूबों, जो नापाक मंसूबे थे वो नाकामयाब हो चुके हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा, नहीं तो ये किसान सरकार को झुकाने का मादा रखता है। गांधी जी ने भी 1921 में ऐसे ही योग आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद 1947 तक जाकर के हमें आज़ादी मिली थी। गांधी जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं और शांति प्रिय। जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, चाहे 2024 तक ही क्यों ना हमें बैठना पड़े। संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को, या तो सरकार मान जाए, नहीं तो फिर ये सरकार जाएगी, ये निश्चित है। तो ये जब तक मतलब आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आपका धरना जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। यहीं डटेंगे, चाहे तो सरकार गोली मारे, लाठी मारे, हमारे ऊपर बम गिरा दे, लेकिन हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, यहीं पे रुकेंगे।